इंडिया का ब्रेन, इंडिया का धड़कन और इंडिया के रियल टैलेंट आज इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। जी, ये आईटी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन ये सेल्फ मेड मिलियनर्स है जो देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू टैक्सेशन, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड थ्रू बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये भारत देश को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? समझते हैं कि भाई इंडिया का इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है, 2024-25 में 7% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, और ये मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। साल 2023 में इंडिया के इंपोर्ट्स 6% से कम हुए, एक्सपोर्ट्स 2% से बढ़े, यानी इंडिया स्ट्रेंथन हो रहा है। इंडिया की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ग्रो हो रही है। पूरे दुनिया रिसेशन के चक्कर में, स्लो ग्रोथ के चक्कर में है, सिर्फ भारत देश शाइन कर रहा है। और ऐसे में रिसेंट एक रिपोर्ट आया हेनली एंड पार्टनर्स का, जो बोल रहे कि ये साल 4300 मिलियनर्स इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर दे रहे हैं और कोई देश के सिटीजनशिप ले रहे हैं। न्यूज सोर्स की माने तो क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली साहब भी अब लंदन सेटल होने का सोच रहे हैं। मिलियनर्स अपनी सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या है इसकी वजह? सिर्फ टैक्सेस है या सेफ्टी है? क्या है ये ट्रेंड और कब तक ये ट्रेंड चलेगा, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर और इन्वेस्टर, और मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम और जय जिनेंद्र। अभी हाल में हेनली एंड पार्टनर्स के प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इंडिया से 4300 मिलियनर्स, चाइना से 1500 और यूके से 9500 लोग अपनी कंट्रीज छोड़ के दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं। लेकिन चाइना और यूके के लिए ये वरिंग साइन नहीं है, इंडिया के लिए डेंजरस साइन है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे देश में HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का देश को छोड़ना, देश के सिटीजनशिप को ठुकरा देना, ये आई ओपनिंग है। स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज के टाइम पर 8,70,000 मिलियनर्स है, वही चाइना में 62 लाख मिलियनर्स है और यूके में 29 लाख मिलियनर्स है। तो अगर हम इन दोनों देशों से कंपेयर करें तो इंडिया में मिलियनर्स बहुत कम है। और ये साल सिर्फ 4300 HNIs ने नहीं, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में 5100 लोगों ने भी सिटीजनशिप डिक्लाइन कर दिया। यूके में ब्रेक्सिट यानी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लेने के बाद यूके को भारी पड़ा और तब से ही उनकी इकोनॉमी के 12 बजे है बुरी हालत से गुजर रहे हैं। ये एग्जिट यूके के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर साबित हुई। अब इंडिया को छोड़ के ये HNIs झांक आ रहे हैं। भाई मिलियनर्स की सबसे पहली पसंद है UAE। 4-5 घंटे की फ्लाइट में आना जाना हो जाता है और इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप रहता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली के साथ और रहना और फ्यूचर बिजनेस UAE में। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं रियल रीजंस कि भाई मिलियनर्स इंडिया को क्यों छोड़ रहे हैं और माइग्रेट क्यों करना चाहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है अच्छे दिन। ये अच्छे दिन सिर्फ टॉप 100 लोगों के लिए ही है शायद। क्या ग्राउंड पे अच्छे दिन दिख रहे हैं? अंबानीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दी अडानीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। MSME और मिडिल क्लास परेशान है, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन उन्हें मार रहा है, लेकिन रिच क्लास भी परेशान है। वो बोल रहे कि अच्छे दिन सिर्फ टॉप 100-200 के लिए ही है। अंबानीज, अडानीज, बिरला, टाटास ये ग्रो कर रहे हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, फंडिंग मिल रहा है। हम उनके सामने छोटे हैं, हमको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। और सेकेंड, देश का पॉलिटिकल फैक्टर। भाई रेवड़ीज देना है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना है, फ्री घर देना है, महिला बचाओ स्कीम है, लाडली बहन स्कीम है, सबको रेवड़ी बांटना है। तो ये पैसा कहां से आएगा बाबू? टैक्सेशन से आएगा। और ये है सबसे बड़ा फैक्टर। भाई टैक्सेशन कर रहे हो आप फर्स्ट क्लास कंपनी की तरह और रिटर्न में मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। थर्ड क्लास फैसिलिटीज, पॉल्यूशन, रोड खराब, हेल्थ पे ध्यान नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, एजुकेशन नहीं, सपोर्ट नहीं। इंडिया में सुपर रिच लोग जो 50 मिलियन है उससे ज्यादा कमाते हैं, उन पर लगभग 42.74% मार्जिनल टैक्स रेट लग जाता है।
जो दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स में से है। और इसके अलावा आप गाड़ी लो उस पर जीएसटी, प्रॉपर्टी लो उस पर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, यानी हर जगह इतना हाई टैक्सेस है कि आदमी सोचता है मेरे हाथ में नेट 30% ही आने वाला है। और इतना टैक्स देने के बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या? कुछ नहीं। इंडिया में सिर्फ 3% लोग टैक्स चुकाते हैं, यूएस में 60% लोग टैक्स चुकाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बेनिफिट्स मिलता है। कंपेयर करें यूएई, सिंगापुर जैसे जगह से, वहां पे पर्सनल इनकम टैक्स या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये कंट्रीज के इंडियन मिलियनर्स वहां पे अट्रैक्टिव फील हो रहे हैं कि टैक्स भरने में दिक्कत नहीं है, देश बनाएंगे, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स भी 22% है, यूएई में तो 9%, सिंगापुर में 17%। तो स्टार्टअप फाउंडर्स को लगता है कि अपना टैक्सेशन कम होगा तो हम कंपनी चलाएंगे, प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए वो कंपनी रजिस्टर होते हैं सिंगापुर या यूएई में। अब नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। भैया टैक्सेशन समझ में आता है, सबको भारी पड़ रहा है, लेकिन भारत देश का जीडीपी 7% से ग्रो हो रहा है, इंप्रेसिव है। लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, मेजर कंसर्न है। 2024 में रुपी का वैल्यू यूएस डॉलर के सामने 7% गिर गया। काफी मिलियनर्स को लगता है कि यहाँ पे हमारा वेल्थ इरोड होगा, उससे अच्छा हम अब्रॉड में वेल्थ रखें। 1 फरवरी 2022 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी यहां नहीं चलेगा, ये स्पेक्युलेटिव इनकम है और इसके ऊपर आपको 30% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स लग जाएगा। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के कारण मिलियनर्स चाहते हैं कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में क्रिप्टोस को यूज करें। वजीर-एक्स जो एक क्रिप्टो रेगुलेटर है, उसने अपनी 40% वर्कफोर्स को रिमूव कर दिया। उसी साल मार्च में यूएई की अथॉरिटी वारा यानी वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटर अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया कि यूएई में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव देंगे और साथ ही साथ उन्हें लोकल बॉडीज बिजनेस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगी। अब तो समझ आ गया होगा दोनों कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू। 2023 में वजीर-एक्स के वाइस प्रेसिडेंट ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया के हाई टैक्सेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के होने के कारण अनसर्टेनिटी है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% कर लिया गया है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करे तो बिजनेस इनकम इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उस पर टैक्सेशन हाई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन हटा दिया तो 12.5% टैक्स यहाँ पे ही है। यानी खरीदते टाइम टैक्स, बेचते टाइम टैक्स, पैसे के लिए भी टैक्स, हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स। और सबसे बड़ा फायदा हुआ यूएई और सिंगापुर जैसे कंट्रीज जहाँ पे रेगुलेटरी स्मूथ है, आर्बिट्राज है, टैक्सेशन कम है, बेनिफिट्स भरपूर है। और अब हम मानते हैं दूसरे रीजंस। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज सेफ्टी। पॉलिटिकल सेफ्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू है। भारत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मिलियनर्स को लगता है कि अगर सिविल अनरेस्ट हुआ तो हमें टारगेट किया जाएगा, हमारे यहाँ पे किडनैपिंग का केस हो सकता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से कि आप फंडिंग दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ ऐसे केस निकालेंगे आप चक्की पीसते जाओगे। इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हम खौफ में रह रहे हैं। शायद हमने हमारे बिजनेस में कुछ 19-20 किया था, लेकिन उसकी सज़ा हमें 1000 टाइम्स देना पड़ता है अगर हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स कहता है कि इंडिया का रिस्क लेवल मॉडरेट है। इंडिया से रिस्की भी और जगह है, लेकिन भाई साहब यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए ये तो लो रिस्क है, यहाँ पे सेफ्टी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसके लोग छोड़ के जा रहे हैं। सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2024 में 4.2 मिलियन कॉग्निजेबल क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे और किडनैप, एक्सट्रेशन के काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस भी सुनने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा रीजन, टैक्सेस भी चुकाएंगे, देश के ग्रोथ का हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या है स्वच्छता, पॉल्यूशन। दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक, गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म, वेंडर्स को आप देखो, त्योहार आ गया तो रोड्स हाईजैक हो जाते हैं, किसी से बात करो तो पॉलिटिकल पार्टी से गुंडागिर्दी करते हैं। लोग सोचते कि हम टैक्स भी भरे, योगदान भी दे और उसके बाद पॉल्यूशन भी है, हेल्थ भी खराब करे, स्ट्रेस भी ले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोड में खड्डे ज़्यादा, किसी से बात करें तो धमकी, सिर्फ वसूली गिरी चालू है। भाई हमको नहीं चाहिए, देश से प्यार करेंगे, दूसरे देश में सेटल करेंगे, जितना हो सका भारत में बिजनेस देंगे। 2024 में इंडिया के 13 शहर दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है और दिल्ली नंबर 1 पे है। शर्म की बात है।
WHO के मुताबिक ये पोल्यूशन लेवल्स काफी हजार्डस है। करोड़ों रुपए है आपके पास, लेकिन अगर आपका श्वास और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परिवार सेफ नहीं है, तो आप क्यों रहोगे इंडिया में? हेल्थ केयर सिस्टम्स भी अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी पीछे है। लोग सोचते हैं कि इतना टैक्स चुकाकर अगर हमें प्राइवेट में ही इलाज कराना है तो हम इंडिया आ जाएंगे और इंडिया में प्लान सर्जरी करेंगे। इसके लिए इंडिया में रहने की क्या जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, HNIs अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री हैप्पी एनवायरनमेंट कहां पे मिलेगा? शायद भारत में जो कंपटीशन है और भारत में जो रफनेस है वो सूट नहीं होगा। वो उन्हें अच्छा लाइफ देना चाहते हैं और इसके लिए देश छोड़ रहे हैं। 2024 में कैपिटल आउटफ्लो का एस्टीमेट लगभग $25 बिलियन था, जो इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट लॉस है। इंडिया में वेल्थ बन के वो बाहर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट पर दिख रहा है, जहां पे प्राइसेस स्टैग्नेंट हो गए हैं। और वही यूएई में सेल हुई रियल एस्टेट्स में पिछले साल 40% इंडियंस ने खरीदी है वो रियल एस्टेट। वेल्दी इंडिविजुअल्स का माइग्रेट होना स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी लॉस है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी लॉस है, जॉब क्रिएशन के लिए भी लॉस है और फ्यूचर टैक्सेशन के लिए भी लॉस है, प्रॉपर्टी मार्केट, लग्जरी मार्केट्स के लिए भी लॉस है। और अब सवाल है, सोचिए ध्यान से, ये लॉस को कौन बेयर करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवड़ी देना पड़ेगा, तो ये लॉस का बेयर होगा MSME और मिडिल क्लास के ऊपर ही, क्योंकि जो टैक्स देने वाला था वो तो भाग गया है और हमको रेवड़ीज तो देनी है, फ्री अनाज फ्री घर देना है, बहनों को फ्री पैसे देने हैं, तो मिडिल क्लास और MSME आगे चक्की पीसेगा। अब सवाल है कि सॉल्यूशंस क्या है? सिंपल सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन नंबर 1, भाई टैक्सेशन को सिंपल कर दो तो और लोग टैक्सेशन नेट में आएंगे। सेकेंड, जो हाई टैक्स भर रहा है उसको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, सर्टिफिकेट्स दो, उनको प्रायोरिटी बेनिफिट्स दो, कोई पब्लिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, वोटिंग में स्पेशल राइट्स दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी डिग्निटी, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो। ऐसा लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट अमीरों के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ये अमीर लोग ही अगर कायदे से रहेंगे तो देश को चलाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जॉब्स लाएंगे। नहीं तो गवर्नमेंट अकेला कितना संभालेगा? MSME और मिडिल क्लास मर जाएगा। अगर आपको लगता है कि MSME क्यों स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना, जहां पे MSME स्ट्रगल करने के मैं स्टेप्स बताता हूं और बाहर निकालने के रास्ते भी बताता हूं। और ऐसे ही अपने बिजनेस लीडरशिप नॉलेज को बढ़ाने के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला। लव एंड ब्लेसिंग्स।